हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ इन दिस चैनल फिजिक्स क्लास में प्रवीण सर। एंड डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं एचसीवी सॉल्यूशन रेस्ट एंड मोशन चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स, और ये आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। तो बच्चों आइए करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले मैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 24 तक कर चुका हूँ। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल और स्टोन, है ना। देखिए आपने यहाँ से क्या किया, एक बॉल को ऐसे ऊपर की तरफ थ्रो किया ग्राउंड से, कितनी स्पीड से 28 मीटर पर सेकंड से आपने थ्रो किया इसको, ठीक है। मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g होता है। यू स्क्वायर बाई 2g ये हो जाएगा 28 इंटू 28 अपन में 2 इंटू में g, इससे 14 टाइम्स कट जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर g की वैल्यू 9.8 लेना बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज कुछ 7 से कटती हुई नज़र आ रही है ना। तो ये हो जाएगा 0.7 टाइम्स कैंसिल आउट, और 0.7 से ये वाला लगभग 40 बार कट जाएगा। तो यहाँ से आपको मैक्सिमम हाइट की वैल्यू मिल जाएगी 40 मीटर, ठीक। नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है कि फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। तो ये जो हाइट आपको दी हुई ये है 40 मीटर, ठीक है। तो बच्चों इस बी पार्ट को करने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम कितना लगेगा? चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने में जो इसको टाइम लगता है वो होता है यू बाई जी। यू की वैल्यू है 28, अपन में जी की वैल्यू है 9.8 अपन ले रहे हैं यहाँ पर। 28 इसको आप 280 अपन 98 कर लें, ये 14 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 40 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 40 अपॉन 14 ये कितना आ जाता है भाई, लगभग 40 अपॉन 14 ये आ जाएगा लगभग 2.86 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं 2.86 सेकेंड लिख देता हूँ, 2.86 सेकेंड्स, ठीक है। ये है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम। अब इससे 1 सेकेंड पहले मतलब t इज इक्वल टू 1.86 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर पार्टिकल कहीं होगा इस जगह पर, ठीक है, स्मॉल टी टाइम पर। हमें यहाँ पर वेलोसिटी बतानी कितनी होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना। v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, u कितना भाई 28 है, माइनस g की वैल्यू 9.8 हो जाएगी, इनटू में टाइम कितना हो जाएगा 2.86 सेकेंड्स, ठीक है। सॉरी 2.86 नहीं 1.86 है ना, 1.86 सेकेंड्स। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो 9.8 को पहले आप 1.86 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा लगभग कितना भाई 28 माइनस ये आता है 18.2 के लगभग, ठीक है, 18.22 के लगभग। और जब 18.22 में से आप 28 को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा लगभग 9.8 के लगभग, अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर टू दिस पार्ट बी, ठीक है। डज द आंसर ऑफ पार्ट बी चेंज इफ द इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28? चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं एक बार कि क्या आंसर चेंज होता है क्या। तो जैसे कि आपने स्पीड ले ली बच्चों, इनिशियल स्पीड 40, तो अगर मान लीजिए बच्चों मैं इनिशियल स्पीड को 40 ले लेता हूँ, तो सोचो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने का टाइम कितना हो जाएगा, 40 बाई जी, है ना। अब 40 बाई जी मतलब कितना हो गया भैया, ये वापस 40 बाई जी मतलब ये हो गया 40 बाई 9.8, तो ये आता है लगभग 4.08 सेकेंड्स, ठीक। अब इससे 1 सेकेंड पहले मतलब कितना हो गया भाई 3.08 सेकेंड की बात करें हम लोग, तो इस टाइम पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, चलिए कैलकुलेट करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, 9.8 इंटू में टी 3.08, तो ये आ जाएगा 40 माइनस 9.8 को बच्चों पहले आप मल्टीप्लाई करें किससे 3.08 से, ये आ जाएगा लगभग 30.18, ठीक। और 30.18 में से जब आप 40 को माइनस करेंगे तो ये लगभग आपको मिलेगा कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड के लगभग। अरे ये और ये तो सेम आ रहा है, ऐसा कैसे?
बच्चों ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो पहले इसका आंसर करते हैं हम लोग कि क्या आंसर चेंज होगा क्या। तो आप लोगों ने देख लिया कि आंसर चेंज नहीं होता है। अब इसका रीज़न हम जानने की कोशिश कर देंगे ऐसा क्यों होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर जाकर के वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कितना लग रहा है भैया, नीचे की तरफ लग रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब 1 सेकेंड में वेलोसिटी को कितना चेंज होना है बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9.8 मीटर पर सेकेंड अपॉन में सेकेंड, है ना। तो 1 सेकेंड में इस ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी कितनी चेंज हो सकती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड से ही चेंज होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी 0 है तो इससे 1 सेकेंड जस्ट पहले जो वेलोसिटी रही होगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड रही होगी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितने से चेंज हो जाती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो जाती है। तो अगर ये पॉइंट ए है और अगर यहाँ पर पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी की जो वेलोसिटी होगी वो ए की वेलोसिटी से हमेशा कितनी ज़्यादा होगी, 9.8 मीटर से ज़्यादा, 9.8 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होगी, ठीक है। अब आप चाहे इस इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 28 रखें, 40 रखें, 80 रखें, 50 रखें, कुछ भी रखें, इस फाइनल पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा 0 होगी। हालांकि स्पीड बढ़ाने पर यह हाइट चेंज हो जाएगी जो वो अचीव करेगा, बट मैक्सिमम हाइट वाला जो पॉइंट आएगा वहाँ पर तो वेलोसिटी फिर भी कितनी होगी, 0 के बराबर होगी, और उससे 1 सेकेंड पहले जो वेलोसिटी रही होगी वो बिल्कुल 9.8 मीटर पर सेकेंड के बराबर ही रही होगी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 सेकेंड पहले वेलोसिटी कितनी रही होगी, बता सकते हो, तो भाई 1 सेकेंड में वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही है, तो 2 सेकेंड में कितने से चेंज हुई होगी, 19.6 से चेंज हुई होगी। तो 2 सेकेंड पहले जो वेलोसिटी रही होगी वो 19.6 मीटर पर सेकेंड के बराबर रही होगी। तो अब आप चाहे इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी दे दीजिए, जब पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा तो वहाँ से 2 सेकेंड पहले वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, क्योंकि उस वेलोसिटी को पता है कि भैया मुझे 2 सेकेंड के बाद 0 हो जाना है। तो 2 सेकेंड के बाद 0 तभी होगी बच्चों जब ये 2 सेकेंड पहले 19.6 मीटर पर सेकेंड रही होगी, क्योंकि ग्रेविटी 1 सेकेंड में वेलोसिटी में कितने का चेंज करेगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड का चेंज कर देगी। तो अगर यहाँ पर 2 सेकेंड पहले की अपन बात करें तो वेलोसिटी में कितने का चेंज हो जाना चाहिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड इंटू 2 टाइम्स। इसी तरीके से यहाँ पर पहुँचने से 3 सेकेंड पहले की भी आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, बट अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिवर्ट एज सून एज पॉसिबल, एंड इफ you find this video helpful, then please like this video and subscribe to my channel. See you in the next video. Thank you very much.